छात्रों, ये जो वीडियो है वो रंध्र की संरचना और रंध्र के बारे में है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और ये इंपोर्टेंट टॉपिक भी है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि रंध्र क्या होते हैं और रंध्र की संरचना कैसे बनती है और रंध्र कैसे काम करते हैं। तो अगर आप ये 5 मिनट भी देख लेते हैं, इस पूरी क्लास को 5 मिनट भी आप समझ लेते हैं, तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप टॉपिक को समझना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ परीक्षाओं में ही पढ़ना चाहते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है, आप परीक्षाओं में ही पढ़ सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो इस लेक्चर को पूरा देखें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 रंध्र की संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला रंध्र आप देख पा रहे होंगे, ये बीच में से क्या हुआ है, खुला हुआ है। तो ये क्या है, खुला रंध्र है। कैसा है, खुला रंध्र है। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये बीच में से कैसा है, क्लोज है। तो ये बंद रंध्र है। तो यहाँ पर ये जो रंध्र है वो बंद कैसे होते हैं, खुलते कैसे हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ये जो रंध्र होते हैं वो सबसे पहले और किस काम में आते हैं, तो रंध्र जो होते हैं पत्तियों के पीछे के साइड यानी कि पीछे के हिस्से की तरफ पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनके पीछे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो अब इन रंध्र का काम क्या होता है, रंध्र का काम होता है जो गैसों को आदान प्रदान करती हैं। आदान प्रदान का मतलब होता है लेना और छोड़ने का काम जो होता है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। तो रंध्रों का माध्यम से कैसे होता है, आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण विधि में क्या होता है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली जाती है, सूरज से सूर्य का प्रकाश लिया जाता है, और साथ में मिट्टी यानी कि मृदा से जल लिया जाता है जड़ों के माध्यम से। और इसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से अंदर आती है। कैसे आती है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब ये रंध्र कैसे होते हैं, खुल जाते हैं। जब ये रंध्र खुल जाते हैं तो इनसे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आने लगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब अंदर आएगी तो इन रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो अंदर आती है। इसके बाद में जल कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों को जड़ों से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जड़ों के माध्यम से आता है। और इसके बाद में हमें क्या चाहिए, सूरज का प्रकाश आसानी के साथ दिन के समय में सूरज से मिल जाता है। और इसके बाद में ये जो क्रिया होती है, फिर जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो भोजन कहाँ पर बनता है पेड़ पौधों में, ये बनता है पत्तियों में। जो हरा भाग होता है पेड़ पौधों को, भोजन वहीं पर बनता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक आप यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे, ये छोटा छोटा गोल गोल यहाँ पर बिंदी आप देख रहे होंगे। तो ये क्या है, हरित लवक है। अब हरित लवक का काम क्या होता है, हरित लवक का काम ये होता है कि जो पत्तियों को क्या करता है, हरा बनाता है, पौधों को क्या करता है, हरा बनाता है, हरित लवक। ठीक है, और इसके बाद में है रंध्र। तो यहाँ पर आप जो बीच में यहाँ पर देख रहे हैं ये है रंध्र। और इसके बाद में द्वार कोशिकाएं। तो यहाँ पर ये साइड में आप देख रहे हैं ये हैं द्वार कोशिकाएं। अब द्वार कोशिकाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन द्वार कोशिकाओं में क्या हो जाता है, पानी भरा जाता है। जब इन द्वार कोशिकाओं के अंदर पानी भरा जाता है तब ये द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं, फूलने लगती हैं। और फूलने के कारण ये जो है आप बीच में रंध्र देख रहे हैं, ये रंध्र ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंध्र खुल जाता है। और जब इनसे पूरा पानी यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो संरचना आप देख रहे हैं, द्वार कोशिकाओं में से जब पानी निकल जाता है और इसमें से ये क्या हो जाती है, जैसे पानी निकलेगा तो यहाँ पर ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये रंध्र कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बी वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो लगातार ऐसे ही चलती रहती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तब ये रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के साथ साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जो कि हमारे काम की है।
और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, पेड़ पौधे छोड़ देते हैं। तो छोड़ते किस माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रंध्रों के माध्यम से लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे उपयोग में आती है। आप सभी को पता है हम श्वास के माध्यम से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो छात्रों ये आपको समझ में आ गया ये रंध्र क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा। ये जो आप संरचना देख रहे हैं अभी, इसमें आप नॉर्मल आंखों से आप क्या है, बड़े बड़े यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं इतने बड़े छिद्र नहीं होते हैं, बिल्कुल मामूली से होते हैं पत्तियों के पीछे। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं बिल्कुल आप देखोगे ब्लैक ब्लैक करके डॉट से आपको देखने को मिलेंगे, वो रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्तियों के पीछे आप देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप आसानी के साथ देख सकते हैं। और इसके बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा रंध्र काम कैसे करते हैं, इनका काम क्या होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने छोटी क्लास में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको एक रिएक्शन समझा देता हूँ। यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है तो जिससे कि आप थोड़ा सा समझ पाएं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि जो पेड़ पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण, हम नहीं करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है। इसके बाद में जल की आवश्यकता होती है, जल है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है और साथ में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो दोनों की उपस्थिति में होती है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, हमने पढ़ा था कि पत्तियों में जो हरित लवक है उसको बोलते हैं वहीं पर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, और तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है, साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा, साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन बन रहा है ये हमारे लिए उपयोगी रहता है, इसलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, रंध्रों द्वारा ये बाहर निकाल देते हैं वातावरण में। तो ये हमारे उपयोग में हम श्वास के द्वारा ले लेते हैं। और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं जो कि CO2 है, जो क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा और पेड़ पौधों का एक खास बॉन्ड होता है। तो इसके बाद में आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि रंध्र कैसे काम करते हैं, इनका काम क्या होता है, इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। साथ में पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जल की हानि भी यहीं से होती है, जल निकल जाता है। तो जो रंध्र होते हैं इन्हीं के माध्यम से जल निकलता है और इन्हीं के माध्यम से जल भरा जाता है इनमें, जिनसे ये कोशिकाएं फूल जाती हैं और साथ में क्या होता है, ये रंध्र खुल जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हरित लवक जो है, हरित लवक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पत्तियों को हरा बनाते हैं। तो छात्रों हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्लास समझ में आई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं और रंध्र का काम क्या होता है, कैसे ये खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो सभी जो पूरी प्रक्रिया है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और हमें उम्मीद है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, जिससे कि आगे जो आने वाली वीडियो हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और भी बहुत सारी हैं और उत्सर्जन तंत्र, ये सभी वीडियो की क्लास आपको जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।